सिद्धार्थ वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनकी तरफ रुख करेंगे। सिद्धार्थ वर्मा जी, किस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन? बड़ी बातें उन्होंने कही है कि हम आतंकी कमर तोड़ देंगे, हम इन आतंकवाद को, इस आतंकवाद का हम खात्मा करेंगे। कल सीसीएस की बैठक में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और आज प्रधानमंत्री ने ये सख्त संदेश दिया। एक मैसेज ये पाकिस्तान को भी गया होगा कि आप आतंक का साथ दे रहे हैं, हम हर तरीके से आपको बैन करेंगे। जी करिश्मा जी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से जो आतंकी हमला वहां पर हुआ है पहलगाम में, तो उसके वजह से अभी पूरे देश में तो एक उबाल सा आ रखा है। सब लोग, पूरी नाराजगी पूरी देश की है। जिस तरीके से पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो है उसको मालूम है कि एक कन्वेंशनल वॉर भारत के साथ वो नहीं जीत सकता है। जितने भी उनके साथ वॉर हमारे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो 1971 में जो हम लोग ने बांग्लादेश का जो लिबरेशन भी हुआ था, वो अब तक पाकिस्तान का एक फेस्टरिंग वुंड है उसका, जिसके वजह से वो हमेशा कोशिश ये करता है कि कन्वेंशनल वॉर में न जीत पाए तो भारत के अंदर किसी न किसी तरीके से ये आतंकी हमले करते रहे और किसी न किसी तरीके से एक भारत को अनस्टेबल करता रहे। और जिस तरीके से पाकिस्तान एकदम एक गुलाम देशन हो रखा है चीन ने ढेर सारा उसमें निवेश कर रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी, तो पाकिस्तान कहीं से कहीं अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करता है कि भारत के खिलाफ वो कुछ भी ऐसे हरकतें करे, और भारत अगर कुछ कार्रवाई करे तो उसको चीन भी, जो उसका आका है, वो भी उसके साथ खड़ा रहेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ भी अभी वो और अपनी नजदीकियां बढ़ाता जा रहा है, बांग्लादेश को भी वो इंडिया के खिलाफ अब अपना पूरे पाकिस्तान की ही बोली बोलने लगा है। तो कहीं कहीं पाकिस्तान जो है किसी न किसी तरीके से भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की और कोशिश किया जा रहा है। जिस तरीके से कल सीसीएस के जो फैसले हुए हैं, देखिए जो भी ये चीजों को हम लोग को जो खत्म करना है, बस युद्ध हमेशा एक लास्ट ऑप्शन रहता है। उसके साथ साथ जो कूटनीतिक तौर पर भी ढेर सारे जो चीजें की जाती हैं, उन पर भारत ऑलरेडी कार्रवाई तो कर ही रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान फिर से और एकदम आइसोलेटेड हो रखा है। जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हो, रशिया हो, इजराइल हो, जो भी हो, सबके सब जो हेड्स ऑफ स्टेट है वो भारत के प्रति एकदम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इस समय जो पाकिस्तान का कैलकुलेशन बहुत गलत हो रखा है। जो इंडस वाटर ट्रीटी, जो इतने दिनों से बातचीत चल रहा था कि पाकिस्तान को हम लोग क्यों पानी इतना दिए जा रहे हैं जबकि भारत का हित उसमें नहीं था, तो उसको बहुत मजबूती से जो अब उसको हम लोग ने अभी जो कैंसिल कर रखा है या अबेयंस में कर दिया है, उससे भी पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। साथ ही साथ जिस तरीके से एक, अगर हम लोग इजराइल और हमास की लड़ाई भी देखें, हमास ने जिस तरीके से इजराइल में घुसकर इनोसेंट सिविलियंस को मारा था, और एक आक्रोश जो पूरे दुनिया की तरफ से जो आया था, जो इजराइल ने जो अटैक्स किए थे, जिसको हमेशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पहले पूरी सहमति भी दी थी, लेकिन जब बाद में वो बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगे गाजा के अंदर, तो उसके में इजराइल को बोला गया कि भाई थोड़ा सा आप कंट्रोल करो। तो जो अभी जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जो अभी प्रति जो चीजें हैं टेररिज्म के खिलाफ, तो भारत भी अगर कुछ ऐसे एक्शन करेगा, तो ऐसा माहौल बन रखा है कि भारत के अगर एक्शन लेने पर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सभी देश, हमने देखा सिद्धार्थ जी, सभी देश वो भारत के साथ खड़े रहे, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे इसके अलावा हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, कई देशों की तरफ से, फ्रांस की तरफ से भी समर्थन मिला है कि आतंक को हम बढ़ावा नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और अब जो ये बड़े फैसले लिए गए सीसीएस की बैठक में, इसके बाद एक कड़ा झटका तो पाकिस्तान को लगा है। अब पाकिस्तान के पास क्या बचा? लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ये भी स्टेटमेंट सामने आता है कि हम तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है, मतलब जिसने आतंक को पनाह दी, अब वही देश आतंक की मार भी खा रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें उसके जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है एकदम अलग है, और उसके जो एक्चुअल जो पूरे पॉलिसीज और पूरे उसके फॉरेन पॉलिसी को जो पूरा डायरेक्ट करते हैं, वो है उसके सेना और उसके आईएसआई। सेना और आईएसआई उनके पॉलिटिशियन से कभी कंट्रोल में रहे ही नहीं है, और सेना और उसके जो आईएसआई है वो एक एकदम टेंजेंट पे पूरा काम करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से। तो यही लोग एक्चुअल डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को करना क्या है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये सब जो हरकतें इन लोगों ने किया है, एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि जनरल मुनीर जो उनके सेनाध्यक्ष है, उन्होंने भी वही कोशिश किया था ऐसे सब स्टेटमेंट्स देकर कि 2 स्टेट पॉलिसी के तहत भारत और
पाकिस्तान अलग हुए कि मुस्लिम एकदम अलग तरीके के होते हैं और हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देकर और जिस तरीके से वहां पर पहलगाम में भी जब वो टेररिस्ट पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, कौन से धर्म के हो, और फिर गोली मार रहे थे, तो इसमें वो किसी न किसी तरीके से उनका एजेंडा और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के जो अंदर जो हम लोग की जो यूनिटी है उसको फिर से वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की जो फंडिंग्स वहां पे जो इन लोग के होते हैं, तो ये फंडिंग कर करके इन लोग का यही कोशिश हमेशा रहता है कि भारत के अंदर कैसे और इंस्टेबिलिटी इसको बढ़ाएं। अब जिस तरीके से बाकी सब राष्ट्र जो हैं वो भारत के साथ एकदम खड़े हुए हैं, क्योंकि आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ा नासूर बन रखा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, क्योंकि एक जो कन्वेंशनल लड़ाई होता है उसमें मालूम रहता है कि दुश्मन कौन है, दुश्मन के अलग यूनिफॉर्म रहता है, दुश्मन एक अलग लाइन के पीछे रहता है। लेकिन टेररिज्म में क्या हो जाता है कि एकदम आम जनता में वो लोग घुल मिल जाते हैं और उनको पकड़ना और पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी का ही सहारा इन्होंने लिया है, तभी कह रहे हैं कि लोकल्स का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि ये लोकल की तरफ वहां पर घूम रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि आखिर ये लोग कौन है। पाकिस्तान को जिस तरीके से कूटनीतिक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, उसको बैकफुट पे लाने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। डरा हुआ पाकिस्तान ये कहता है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक न करते। अब ये स्टेटमेंट आते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक न करे, लेकिन ये जो आतंकियों ने किया है ये माफ भी नहीं किया जा सकता। और आज जब पीएम मोदी ये संदेश दे रहे थे संबोधन के दौरान, तो बेहद सख्त दिखाई दिए कि इन आतंकियों की हम कमर तोड़ेंगे। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक का जो चीज है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक एक सरप्राइज अटैक भी रहता है। पीएम मोदी जी ने तो एकदम साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी ये टेररिस्ट है और जो भी ये टेररिस्ट के पीछे हैं उन सबको एकदम ढूंढ ढूंढ के उनको मारा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो जमीन इस्तेमाल किया जा रहा है टेररिज्म के लिए उसको भी एकदम नष्ट कर दिया जाएगा। तो इससे बस एक सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, देखिए कौन है इन लोग के पीछे, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, कौन इन लोग को ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन है जो बार बार इतने टेररिस्ट का एक फैक्ट्री बनाकर भारत के अंदर भेजा जा रहा है। और अंत में ये बस पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो पाकिस्तान के खिलाफ बस एक सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, लेकिन जो अब जैसे आप बता रही थी, हर हथकंडे इनके इस खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, कूटनीतिक तौर पर भी, इकोनॉमिक टर्म्स पर भी, और खास तौर से मिलिट्री टर्म्स पे भी तो इनको किया ही जाएगा। तो पाकिस्तान को एक सबक जो सीखना है, पाकिस्तान जिस तरीके से बोल रहा है कि वो भी एक विक्टिम है टेरर का, भाई वो सपोलों को तुमने खुद पाला है और वो सपोले जो हैं वो सांप बनकर तुमको खुद भी डस रहे हैं। अब पाकिस्तान के कंट्रोल में भी वो सब नहीं, इतने रेडिकलाइज्ड इन लोग ने एलिमेंट्स को बना रखा है। तो पाकिस्तान को जो है, अगर हम लोग को एकदम ये कमर तोड़ना है पूरे टेररिज्म का, सिद्धार्थ जी, लेकिन एक संक्षिप्त में एक जवाब चाहूंगी सर, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि टूरिस्ट पे ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, टूरिस्ट पे हमले हो रहे हैं, ये दरअसल क्या है? क्या ये एक नॉर्मलसी पर आप वार कर रहे हैं, भारत के भरोसे पर भी आप वार कर रहे हैं, कि हम ये इमेजिन करते हैं कि कश्मीर अब नॉर्मल हो रहा है, सिचुएशन काफी पीसफुल हो रही है, लेकिन आप इस तरीके से वार करते हैं तो कश्मीर के टूरिज्म पर भी अब बड़ा इंपैक्ट पड़ गया, लोग वहां पे कह रहे हैं अब तो हमारा रोजगार चला गया। जी एकदम, आप जरूर एकदम सही आपने ये बात कहा है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 370 भी निकला, उसके बाद भी काफी खुशहाली वहां पे आ रखी थी कश्मीर में, जिस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं, जैसे टूरिज्म के अलावा भी जो पूरा वहां पे एकदम विकास का एक दौर चल रखा था, रोड्स नेटवर्क्स वहां पे बन रहे हैं, अस्पताल और बाकी सब चीजें भी बन रहे हैं, इतना निवेश पूरे भारत की तरफ से वहां पे हो रहा था, अलग अलग इंडस्ट्री वहां पे पूरे तैयार हो रहे थे। पाकिस्तान लेकिन ये सब नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाने का कोशिश करता रहा, लेकिन भारत की अभी इतनी इंटरनेशनल एक छवि हम लोग की बन रखी है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी कभी पाकिस्तान की बातों को एकदम अनसुनी कर दिया। और पाकिस्तान की सर हर तरफ किरकिरी होती आई है, आखिर किस तरीके से कश्मीर की नॉर्मलसी पर वार किया गया। लेकिन सर दो चीज़ें कॉन्ट्रोडक्टरी हो जाती है। पहला चीज़ ये हो जाता है कि ये बताया जा रहा था आतंकियों ने लोकल्स ने सपोर्ट किया इन आतंकियों को, कुछ लोकल टेररिस्ट भी थे। अब एक तस्वीर ये भी आती है हमले के बाद यही लोकल जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उनकी भी जान गई है, मैंने जो खबरें पढ़ी। अब आप सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे आखिर इन पर विश्वास किया जाए, सवाल तो यही उठता है। लेकिन हम यहाँ आतंकवाद की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कश्मीर को भी तो हम समझे, वहाँ के लोगों को भी तो हम समझे और परखें। जी देखिए, हर जगह अगर हम लोग भारत का इतिहास पर देखें तो कोई ना कोई जयचंद कहीं ना कहीं रहता ही है। पाकिस्तान के जो यहाँ पे पूरे जो ओवरग्राउंड नेटवर्क वहाँ पे बहुत सालों से उनके जो चल रहे थे,
जिसके वजह से वो लोग ढेर सारे जो टेररिस्ट को पहले भी कश्मीर के अंदर वहां पे पनाह उनको मिल जाता था और सपोर्ट भी मिलता था, कहीं पर टेररिस्ट जो थे बंदूक की नोक पर गांव वालों को और उन सबको पकड़ पकड़ कर उन लोग को ये अपने काबू में ले आते थे। और कहीं कहीं पैसे के एकदम मोह में, जैसे कोई गुज्जर वुज्जर होकर उनको किस तरीके से गाइड करना है अंदर, उन लोगों को गाइड करवा के उन लोगों को कुछ ना कुछ एक पैसा भी दिया जाता था। तो ये सब जो कार्रवाई थी काफी हद तक तो पूरा एकदम खत्म हो गया। लेकिन अभी भी जो कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स वहां पर कश्मीर के अंदर अभी भी मौजूद ही हैं। बिना वहां पर लोकल सपोर्ट के कोई भी टेररिस्ट वहां पे इतने दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि एक लोकल इंटेलिजेंस की हमेशा बहुत जरूरत पड़ जाती है। तो इस लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट्स हैं वहां पर वो सब भी उसका पता कर रहे हैं कि कौन अभी भी टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स है कश्मीर के अंदर, जो इन लोगों को पनाह भी दे रहा है, इनको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, इन लोगों को जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट एक जो मिल जाता है वहां पर, उन लोगों को ये सब चीजें मिल रहा है कि इधर उधर से आना जाना, रेकी करना। तो ये जो पहलगाम का भी अटैक है इसका भी एकदम खास साफ ये दिख रहा है कि बिना लोकल सपोर्ट के वो इतना एक बड़ा अंजाम वो लोग नहीं दे सकते थे। लेकिन जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी का अभी जो स्पीच है, ये मेरे ख्याल से करिश्मा जी एक बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। क्योंकि देखिए भारत जो है अब वो जो हम लोग पहले कड़ी निंदा पर जो पूरे पब्लिक गुस्सा हो जाती थी कि हम लोग अब कड़ी निंदा वाले स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी और दोनों भाषाओं में इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो भारतवासियों को भी एड्रेस किया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी एड्रेस किया है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, एक ऑल आउट वॉर का है, जिस तरीके से एक ऐलाने जंग जो इन्होंने किया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज प्रधानमंत्री जी ने इस पर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए एक होता है रिएक्शन और एक होता है रिस्पॉन्स, और भारत के प्रति एक बहुत सोची समझी एक रणनीति के तौर पर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ एक रिस्पॉन्स आने वाला है। जो रिएक्शन और छोटा सा होता है, रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ा होता है। और पाकिस्तान और ये जो टेररिस्ट के पूरे जो आकाए अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन लोगों को अब थर-थर कांपने का टाइम तो आ ही गया है और उनका अब अंत भी मुझे अब बहुत नजदीक दिख रहा है। कर्नल साहब, इसकी उम्मीद सभी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि हम भाषण को सुने, अब वक्त है एक्शन का। और शायद अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था, और सबको इसकी उम्मीद भी है। लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है सर, देश मांग तो कर रहा है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हो, क्योंकि अब जैसे इजराइल की वजूद पे बात आई तो इजराइल ने हमला शुरू कर दिया। तो अब सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि भारत क्यों थोड़ा सा सोच रहा है, क्यों आखिर इतनी डिप्लोमेसी, क्योंकि अभी तक जितने भी फैसले लिए गए ये कारगर थे, ठीक है, ये पाकिस्तान को झुकाने के लिए काफी मददगार थे, लेकिन वो सीधा वो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता सर? देखिए कोई भी अगर जब लड़ाई की जो कार्रवाई की जाती है वो एकदम बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग से नहीं किया जाता है। अगर हम लोग इजराइल और हमास की भी जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, इजराइल ने भी थोड़ा टाइम लिया था पूरा रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि पूरे जो प्लानिंग स्टेज होता है, कहां से ट्रूप्स को निकालकर किस जगह पर उनको ले जाया जाता है, क्या उनको आर्म्स एम्युनिशन की उस समय जरूरत पड़ती है, क्या फोर्स लेवल्स का जरूरत पड़ता है, कहां कहां पे टेररिस्ट वहां पे हाइड आउट से, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एकदम ब्लाइंडली अंधाधुंध हम लोग कहीं एंटर नहीं कर सकते बिना इंफॉर्मेशन के। तो एक देखिए फौज जो हमारी है एकदम तैयार रहती है, एकदम हम लोग के जो सोल्जर्स हैं, हम लोग के जो सेना है, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, पूरे वेल ट्रेन्ड है और पूरा हम लोग का जो आधुनिकीकरण हो रखा है पूरे हम लोग के अस्त्र शस्त्र के साथ, तो वी आर ऑलवेज रेडी। लेकिन हम लोग को एक इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड पे हम लोग को पूरा देखना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और तैयारी जब करते हैं तो देखिए सर, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि एक किसी जगह पर जाकर उसको वार करना और पूरे सरप्राइज एलिमेंट के साथ पे वहां पे एंटर करना, उसको नष्ट करना और उस वहां से वापस आ जाना। तो इसमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया जाता है कि कौन सा दिन होगा, कौन सा जगह होगा और कौन सा फोर्स लेवल्स हम लोग उस समय और क्या तरीके से हम वहां पर जाने वाले हैं। तो इसको कभी अनाउंस नहीं किया जाता है, टाइम लगता है,
अगर पुराने हम लोग भी देखें, जो बालाकोट वाला भी जो हुआ था, उरी के टाइम भी जो हुआ था, उसमें भी करीब 10-12 दिन 2 हफ्तों का टाइम तो बीता ही था। कोई भी एक ऑपरेशन को एकदम सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए उतना टाइम तो लगता ही है। लेकिन जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, जो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन्होंने संबोधन किया है, तो ये एक सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़कर मुझे एक लग रहा है कि रिस्पॉन्स करने के लिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार हो रही है। क्योंकि वॉर क्या होता है? वॉर होता है अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल विल, जब डिप्लोमेसी फेल होती है। और जो फौज में कहा भी जाता है कि एक देश का जो लास्ट 100 मीटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो होता है वो इंडियन आर्मी डिसाइड करती है। तो जिस तरीके से ये जो रिस्पांस के हम लोग जो बात कर रहे हैं, भारतीय फोर्सेस रेडी हैं, लेकिन इन सब चीजों का प्लानिंग करने के लिए, फोर्स लेवल्स अलोकेट करने के लिए उसमें इतना समय लगता ही है। ठीक है सर, ओके। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब लोगों में भारी आक्रोश इस वक्त है। उनका कहना है आतंकियों की जड़ को खत्म कर देना चाहिए, एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों पर हमला हुआ। जो पर्यटक वहां पर अपना एंजॉय कर रहे थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस घटना को, और आपकी तरफ से सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार को जो उचित से उचित जो कार्रवाई है वो करना चाहिए और ठोस कार्रवाई करना चाहिए, मेरा यही कहना है। पर जिस तरह से धर्म पूछकर वहां पे जिस तरह से हत्याएं हुई, उसे कैसे देखते हैं? ये बहुत निंदनीय है। ये ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है, जो पहली बार ये आतंकियों ने किया है। बट आतंकियों को वहाँ होना चाहिए जहाँ आतंकियों की जगह है। सरकार को आतंकवादियों को तो मिटा देना ही चाहिए, परंतु सरकार को आतंकवादियों को जड़ से मिटा देना चाहिए। पूछताछ कुछ भी मत करो, सीधा फांसी दो और मार दो, या तो कोई दूर दूर तक है उनको तो गोली मार दो। आर पार की लड़ाई की बात हो रही है तो जनता में गुस्सा है, और जनता चाहती है कि ये बार बार का जो आतंकवाद का हमला है वो रुके, और उसके लिए जो आतंकवाद की जड़ है उसे खत्म किया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पर एक बड़ा करारा हमला किया जाए। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, लोगों की मांग है कि अब पाकिस्तान पर कड़ा हमला किया जाए। लगातार हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सिद्धार्थ वर्मा जी बने हुए हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब आगे भारत क्या स्टेप उठा सकता है, क्या संभावित स्टेप होंगे। सिद्धार्थ वर्मा जी, कल तस्वीरें जो सामने आई, सब शहीदों के जब शव पहुंचे, वो बेहद दुखद वो तस्वीरें थी, जिसमें एक ने अपने पति को खोया, किसी बच्चे ने अपने पिता को खोया। तस्वीरें काफ़ी मार्मिक है, काफ़ी दुखद है, और ये हम देख पा रहे हैं क्या हालत इस वक्त उनकी हो रही होगी। सरकार ने ढांढस बढ़ाया, सरकार ने कहा हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जब घटना हो जाती है तो अब चर्चा लूप होल्स पे भी होती है। आगे के कदम पर ही तो हो ही रही है, लेकिन जो लूप होल्स हुए हैं, 40 मिनट तक अगर उस स्पेस में आतंकी रहते हैं तो आप सोचिए उन पर्यटकों के दिल और दिमाग में क्या इस वक्त घूम रहा होगा, कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा वो क्षण, वो पल कि 40 मिनट तक उनके साथ ये सब हुआ है, और इसके बाद चीख पुकार कर वो इधर उधर भाग रहे हैं। अब वहीं पे बताया जा रहा है सीआरपीएफ की भी बटालियन है। तो एक चूक तो साफ तौर से देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी फेलियर। जी देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, चूक तो हुआ है। एंड सिक्योरिटी सिचुएशंस को देखते हुए देखिए, जिस तरीके से कश्मीर के वादी में हम लोग के टूरिज्म वहां पर हो रहा है, और टूरिस्ट जो हम लोग के कई जानने वाले भी वहां पर गए हैं और आए हैं, और एकदम बदकिस्मती से कि इस समय ये पूरे जो हमारे सैलानी थे, इन लोग के साथ ऐसा हो गया। ये किसी के साथ भी हो सकता था, भारत के किसी भी नागरिक के साथ हो सकता था। तो ये बहुत दुखद भी है और बहुत दयनीय भी है। साथ ही साथ देखिए, जो सिक्योरिटी जो सिचुएशन रहता है टेररिज्म के साथ बहुत अलग रहता है, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है कि टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जो टेररिस्ट है कोई और दूसरा यूनिफॉर्म में घूम नहीं रहा होता है, वो नॉर्मल लोगों के भेस में ही वहां पर कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, देखिए कश्मीर के अंदर हम लोग का बहुत ज्यादा ऑलरेडी गिर रखा है, जिस तरीके से स्तर था आतंकवादियों का और टेररिज्म का। जिस तरीके से हम लोग ने एक सिक्योरिटी ग्रिड बना रखा है, तो पिछले 10 साल में हम लोग का मिनिमम सबसे कम वहां पे हमले भी हो पाए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस एकदम तैनात होकर उनको कंट्रोल करते रहे। लेकिन आतंकी और टेररिज्म ऐसे चीज हैं कि कहीं ना कहीं से वो लोग आते हैं, और पॉसिबल नहीं हो पाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि सबको 100% आइडेंटिफाई करके तुरंत का तुरंत उन लोगों को किसी न किसी तरीके से पकड़ लिया जाए। तो एकाध इंसिडेंट्स ऐसे दुखद हो जाते हैं, और ऐसे ही टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जैसे पूरे जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि टेररिस्ट को हम लोग को 1 को मारे, 2 को मारे, 5 को मारे, कहीं और से फिर से वो अंदर आते ही रहते हैं दीमक की तरह। और ये जो फैक्ट्री है
पहले हम लोग को उस फैक्ट्री को पूरा टारगेट करना है, कहाँ से ये टेररिस्ट पूरे पैदा हो रहे हैं, ताकि इन सब चीजों को अंजाम हम लोग पहले ही से दे दें, ताकि वहां से वो लोग अंदर आ ही ना पाए। जिस तरीके से अभी कश्मीर में भी जैसे अभी क्लाइमेट अभी बदल रहा है, बर्फ वहां पे पिघल रहा है, तो जो पाउटेड पासेस हैं जहां से वो लोग घुसपैठ करते हैं, जो आतंकी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से, तो उन सब पासेस को भी हम लोग को नए नए वो लोग तरीके से टनल्स बना लेते हैं, कहीं दूसरे रूट पर ढूंढ लेते हैं, तो उन सब चीजों को पूरा कवर किया जा रहा है। तो आतंकी एलिमेंट्स को यस, इस बहुत बड़ा तो चूक हुआ ही है इसमें, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ भी इस पे थोड़ी भी व्यवस्था हो जाती, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा चीज है जिनको हर 100% हम लोगों को नहीं पकड़ पाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो अब जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं, अब कोशिश की जा रही है उन गलतियों को आगे सुधारा जाएगा। अब सिक्योरिटी को वहाँ पे और बढ़ा दिया गया है, दिन रात हमारे सुरक्षा बल तैनात तो हैं ही, मतलब कोशिश यही की जाती है अब इस टेररिज्म को जड़ से ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जो घुसपैठ है, ये घुसपैठ करने की जो कोशिश हो रही है, ये इसको अभी फ़िलहाल ख़त्म करना होगा। ये सिरदर्द बना हुआ है। वहाँ के लोग जिस तरीके से इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं, अब चाहे वो डर के साए में कहें या हम ये कह सकते हैं इंटेंशनली अगर मदद करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, बड़ा जो भार है वो कश्मीर के लोगों पर ही पड़ा। टूरिज़्म वहाँ से ख़त्म हो रहा है, अब टूरिज़्म पर मार पड़ी हुई है। अब ऐसे में रोज़गार के लिए वहाँ पे एक बड़ी समस्या आप खड़ी हो गई। तो अब सरकार की तरफ से इस वक्त सिद्धार्थ जी, राज्य सरकार के पास चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। इस चुनौतियों को कैसे आप ठीक करेंगे? एक तो आतंकवाद आपकी चुनौतियां हैं, जो रोजगार आ रहा था कश्मीर में अब वो भी खत्म होने जा रहा है बिकॉज टूरिज्म के जरिए। तो अब राज्य सरकार को कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, नहीं तो ये कश्मीर के लोग ये फिर कहाँ जाएंगे? जी, कोई भी चीज अगर करना होता है तो उसमें पूरा सिनर्जाइज्ड पूरी कार्रवाई की जाती है। कोई भी अकेले में एक कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता है। बस एक मिलिट्री कार्रवाई से सोल्यूशन नहीं हो सकता है। बस एकदम एक कर्फ्यू लगाकर पूरा पुलिस को तैनात करके पूरा सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसमें एक पॉलिटिकल पूरा विल भी चाहिए होता है, और पॉलिटिकल विल जो होता है पूरे ग्राम सभा से लेकर तो पूरे के पूरे ऊपर तक चीफ मिनिस्टर लेवल तक वहां पर पूरा उन लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, ताकि जो पूरे कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पूरे जो जनता है उन सब लोगों को वो लोग एड्रेस करें, उन सब लोगों को हर ब्लॉक और हर तरीके से उन लोगों को एक जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा जो आप सही कह रही हैं, जो पूरे सैलानी आ रहे थे, जो डेवलपमेंट हो रहा था, कश्मीर की जो जनता है उनका ही पूरा इसमें भलाई हो रहा था। क्योंकि कश्मीर जो है अब तक कब तक वो लोग बस एड पर ही अपने भरोसा पे वो लोग जीते रहे। जिस तरीके से भारत से मेन सब जगह से पूरे हर कोने भारत से वहां पे टूरिस्ट आ रहे थे, जिसके वजह से उनके जो शिकारे थे वो पूरे जो एकदम डल लेक पर पूरे सब बंद पड़े हुए थे, वो सब पूरे चमक गए। जिस तरीके से वहां पे उनके होटल इंडस्ट्री पूरे चमक गए, टैक्सीज कोरोना के पूरे चल रहे हैं, मतलब हर तरीके का वहां पे पूरा डेवलपमेंट हो रहा था। जिस तरीके से वहां पे निवेश हो रहा था, नए नए इंडस्ट्रीज को वहां पे हो रहे, कोल्ड स्टोरेजेस की वहां पे पूरी बातचीत चल रही थी। तो इन सब वजह से तो कश्मीर के जनता को तो वहां पे जो आवाम है उनको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि इतना निवेश वहां से हट जाएगा। और पॉलिटिकल तरीके पर उन लोगों को इन सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा, ताकि जो जयचंद वहां पे सब जो छुपे हुए हैं उन सबको पहले पकड़कर उन लोगों को वहां से हटाया जाए। और जनता के अंदर ही एक आक्रोश आना पड़ेगा कि कोई अगर ऐसे घुसपैठ का साथ दे रहा है तो वही जनता उनको खदेड़ कर पकड़कर उनको पुलिस स्टेशन ले जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सभी को मिलकर साथ आना होगा, तभी इस आतंकवाद का खात्मा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा चर्चा करके, और हमने समझा कि अब आगे भारत के क्या स्टेप हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा भारत सरकार आगे क्या फैसला लेती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कड़ा संदेश दिया है, आतंकवाद को हम बख्शेंगे नहीं, इन आतंकियों को हम चुन चुन कर मारेंगे।